बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एशिया कप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, लेकिन टूर्नामेंट जितने भी होंगे, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और हम भी इसी चीज की ख्वाहिश कर रहे थे इंडिया से कि भाई पॉलिटिक्स को साइड पर रखें, लेकिन स्पोर्ट्स मस्ट गो। पाकिस्तानी अवाम से आज पूछेंगे कि इस फैसले से वो कितने खुश हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा उसमें कितने जो है वो दिलचस्पी है उनकी, और कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगी, सारी की सारी जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग करूंगा। पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं कि भाई कौन जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जीतेगा। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में खेलेंगे, उसके बारे में क्या जो है वो रद्द-ए-अमल है। सर क्या कहेंगे जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में मैच होगा, बायलैटरल सीरीज नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें मैचेस होंगे, क्या कहेंगे सर? बात तो बहुत बड़ी है कि इंडिया को बड़ी देर बाद ये अकल आई अच्छा कि उन्होंने अपनी ढिठाई से बाज रहते हुए ये पहली दफा ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। पहली बात तो ये उन्होंने आईसीसी के रूल को का पहला स्टेप जो है ना उसको फॉलो किया है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज नहीं बायलैटरल सीरीज के लिए अभी भी मना है, वो यही तो बात गलत है। क्यों मना है? ये अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान पिछले 1952 से एक नंबर 1 क्रिकेटिंग कंट्री है, लेकिन उसके साथ ये दरमियान में पॉलिटिक्स ले आते हैं। इनको ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर ये क्रिकेट आज जो उन्होंने अनाउंस किया कि वो खेल रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि इन्होंने कोई एहसान नहीं किया। बिल्कुल ठीक हो गया। ना ही वो हमारे ऊपर वो कोई ऐसा खेलना चाहिए हमेशा से। क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स के साथ मैचअप नहीं करना चाहिए। वही ना, हम तो अगर ये इतनी ही बड़ी यानी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं तो बायलैटरल टेस्ट सीरीज भी खेलें, एक दूसरे के कंट्रीज में आकर खेलें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आईसीसी के रूल्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली खेलना चाहिए बायलैटरल सीरीज भी, और कोई टूर्नामेंट है उसमें भी खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर चलें ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है। चलो उन्होंने देर से ही दूर से ही स्टेप ले लिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप में मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है? पाकिस्तान की तरफ से भी यंगस्टर है, इंडिया की तरफ से भी यंगस्टर है, क्या लगता है कि कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है? मैं आजकल के क्रिकेट के बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, कम से कम एक दिन पहले टीमों का पता चलता है कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी फिटनेस का लेवल देखा जाता है। सर अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो 17 सीरीज वो अनबीटेबल जीते हुए हैं, ठीक है। उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, जायसवाल तो नहीं है, जसप्रीत बुमराह है, मतलब इस तरह के बड़े प्लेयर्स। अगर हम अपनी बात करें, साइम यूब, फखर जमान, हुसैन तल्लत, हसन नवाज, हारिस रऊफ, शहीनशाह अफरीदी, इस तरह के हमारे पास प्लेयर। ये बात दुरुस्त है कि पिछले अगर रिकॉर्ड को देखते हुए बात की जाए तो इंडियन टीम जो है वो नंबर 1 जा रही है, नंबर 1 जा रही T20 में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी T20 में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगी। हमारे भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे अभी आप फखर जमान, हाँ ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जिस दिन बल्कि मुकाबला होगा, फखर जमान जिस दिन चल गया उस दिन कोई नहीं आगे टिकता। सर उनका अभिषेक शर्मा भी बहुत खतरनाक है, उनका हार्दिक पांड्या भी बहुत खतरनाक है, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन वो बहुत खतरनाक है। 297 का रिकॉर्ड उन्होंने लगाया हुआ T20 के अंदर, जो कि किसी टीम के पास इतना है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खतरनाक तो वो है। मैंने पहले कहा कि अगर उनके साहब का रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो बेहतर हैं, लेकिन T20 या वनडे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी आप जैसे रिसेंटली पाकिस्तान एक कमजोर टीम वेस्ट इंडीज के हाथों हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके मुल्क में जाके वनडे सीरीज भी हरा के आ गई। पाकिस्तान का कोई पता नहीं कब कुछ कर दे, कोई पता नहीं चलता। मैंने वही कहा ना, फखर जमान चल गया, वो साइम यूब चल गया तो जबरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया, साइम यूब चल गया, फखर जमान चल गया तो कुछ भी हो सकता है। सो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो इट्स अ गुड डिसीजन फॉर क्रिकेट, होल क्रिकेट। बाकी एक और भाई से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह का उन्होंने अनाउंसमेंट किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, लेकिन जो भी टूर्नामेंट्स होंगे आईसीसी के वो इंडिया खेलेगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, क्या कहेंगे इसके बारे में? ठीक है, जो चल रहा है वो चलता रहे। आप नहीं चाहते कि बायलैटरल सीरीज भी हो? अगर टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं तो बायलैटरल सीरीज भी खेलें? खेलना चाहिए उनको। हाँ, मतलब कि अगर एक को अलाउ किया तो दूसरे को भी अलाउ करना चाहिए। हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आपको इस टाइम? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तान की कहना। पाकिस्तान को अगर थोड़ा सा पेट्रियटिज्म को थोड़ा सा अगर साइड पर रख के अगर जनरली मैं आपसे पूछूं तो क्या आप कहेंगे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है या इंडिया स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान। ठीक है, मान लेते हैं भाई पाकिस्तान, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं उससे लगता तो नहीं कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन भाई कहते हैं तो चले मान लेते हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह की इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट्स में खेलेगा?
एशिया में अगर किसी ने क्रिकेट की तबाही फेरी है ना, वो नो डाउट वो इंडिया है। अच्छा। इंडिया वह मुल्क है जिसने सियासत बीच में लेकर आई। आज भी होम मिनिस्ट्री जो है, अमित शाह का बेटा जो है वो जनाब आईसीसी को देख रहा है, इंडियन क्रिकेट को देख रहा है। इंडिया ने ना इस क्रिकेट की तबाही फेर दिया। आज अगर ये फैसला कर रहे हैं तो ये कोई बड़ा फैसला नहीं है, उन्हें खेलना पड़ेगा। पहले ही फैसला करना अगर चाहिए वो था। नहीं करेंगे, जैसे वो अभी लेजेंड्स लीग हुई है, उसमें एक एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट भी नहीं बनता था। बल्कि इस पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि इनको एक पॉइंट क्यों दिया गया। भागे ये मैदान छोड़ के, ना कि पाकिस्तान भागा, तो इनको एक एक पॉइंट नहीं बल्कि 0 पॉइंट मिलना चाहिए था। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया हार एक एक पॉइंट के लिए वो आगे जाता है तो नुकसान इंडिया को होगा। तो इसलिए उन्हें खेलना पड़ेगा, उन्हें जानबूझ के कूदना पड़ेगा। इसमें उनकी अभी गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो ये आप जो कह रहे हैं ना, अभी ये उनकी अजय, वो जो अमित शाह का बेटा, अजय क्या नाम है उसका, जय शाह ने अभी इस पे कोई कमेंट नहीं दिया। वो अभी सोच रहे हैं, अच्छा। अभी कह रहे हैं हम फैसला करेंगे। अभी इस पे कोई फैसला नहीं है। ये जय शाह जब फैसला देगा तो इन